हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करेंगे दिस वैगनआर ZXi प्लस 1.2 लीटर मैनुअल का ड्राइव रिव्यू और देखेंगे आज गाड़ी चलाने में कैसी है, भगाने में कैसी है, इंजन कैसा परफॉर्म करता है, पंच फील होता भी है या नहीं, और E20 फ्यूल के क्या इस इंजन पर इफेक्ट दिखे हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बाय द वे, इंजन कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो दिस इज द 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल जो प्रोड्यूस करता है लगभग 89 bhp एंड 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाय द वे, जो नई फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर आई है जो 86,000 मोर एक्स्ट्रा कॉस्ट करती है दिस पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर, उसकी भी पावर फिगर सेम टू सेम है, बट द माइलेज हैजंट बीन रिवील। बाकी इसका माइलेज बताओ तो 24.93 kmpl का माइलेज कंपनी क्लेम करती है विथ AMT, और मैनुअल के साथ भी लगभग उतना ही माइलेज क्लेम किया जाता है 23 पॉइंट समथिंग का, जो कि कुछ इतना फर्क नहीं आता है। बाय द वे, दिस इज द मोस्ट पावरफुल वैगनआर। और हाँ, एक मेन बात बताना भूल जाऊँ, उससे पहले बता देता हूँ, दिस इज अ फ्रीकिंग 4 सिलेंडर इंजन कार। जो इग्निस अब डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, तो पूरे सेगमेंट में दिस इज द ओनली कार विथ 4 सिलेंडर्स। बाकी टियागो से लेकर अल्टो, टियागो, from the 4 lakh segment to the 16 lakh segment, freaking all cars are 3 cylinders, but this is the only gem in India with 4 cylinders, and you should not miss it with this freaking most fuel efficient car in CNG, petrol, manual, AMT, जो चाहे वो ले लो, लेकिन don't miss this car if you want a 4-cylinder gem in India. This is one of the last engine that have 4 cylinders. By the way, अब थोड़ी सी हम दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ से नहीं मुड़ने वाली गाइस, ये इतनी भी गाड़ी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं काफी छोटे रास्ते पर आ चुका हूँ। चलो थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ जरूर टर्न हो सकती है, आगे छोटा रास्ता है, वही से टर्न कर लेते हैं। हाँ, बाकी हम इंजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंजन तो काफी स्मूथ, रिफाइंड, फ्यूल एफिशिएंट, सब कुछ है। मतलब द ऑड जेम्स फ्रॉम सुजुकी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक इंजन इन इंडिया। चलो मैं पहले मोड़ ही लेता हूँ। चलो मैं यहाँ पर ज़रा हिल होल्ड असिस्ट चेक कर लेता हूँ। बाय द वे, अब मौका मिला है तो हिल होल्ड असिस्ट भी चेक कर लिया जाए। हाँ, रोकती तो है गाड़ी, वर्किंग, एब्सोल्युटली वर्किंग। मुझे डाउट हो रहा था कि इस गाड़ी में हिल होल्ड असिस्ट वर्क नहीं करता है। बाय द वे, टॉप मॉडल में हिल होल्ड असिस्ट आता है, बट द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट वैगनआर CNG है, एंड मोस्ट सेलिंग वेरिएंट भी वैगनआर VXi भी है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको ये 8 to 8.5 लाख रुपीज़ ऑन रोड कॉस्ट करती है इंडिया में, कहीं भी ले लो आप। और उसके ऊपर आप 86,000 रुपये एक्स्ट्रा फॉर फ्लेक्स फ्यूल आपको देने पड़ेंगे। बाय द वे, द फ्लेक्स फ्यूल कार इज़ नॉट अवेलेबल टिल फॉर द प्राइवेट बायर्स, ओनली फॉर कमर्शियल बायर के लिए है, और द ओनली वेरिएंट इट इज़ अवेलेबल इन द फ्लेक्स फ्यूल इज़ ZXi प्लस टॉप मॉडल। बाकी सस्पेंशन की बात करें तो एब्सोल्युटली स्मूदर। सिटी ड्राइविंग्स के लिए दीज सस्पेंशंस आर परफेक्ट। स्मूथ है, नो ब्रेकर की कोई ब्रेकर आपको फील नहीं होंगे, स्पीड ब्रेकर्स नो फील्स, और छोटे मोटे गड्ढों पर तो ये गाड़ी कुछ मानती ही नहीं है। मतलब आपको छोटे मोटे गड्ढे इस गाड़ी में तो फील ही नहीं होते, इतने स्मूथ एब्सोल्यूट कहते हैं ना उनको, ऐसे सस्पेंशन बनाए हैं। लेकिन दीज सस्पेंशंस आर प्रॉब्लमेटिक ओवर द स्पीड ऑफ 120
और 120 के आसपास भी ये सस्पेंशन काफ़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं अगर आप हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करें तो। नो डाउट गाड़ी का डिज़ाइन भी ऐसा है, टॉल बॉय डिज़ाइन की वजह से आपको सस्पेंशन ट्यूनिंग थोड़ी स्टिप चाहिए थी, लेकिन अगर ये गाड़ी मोस्टली लोग सिटी ड्राइविंग के लिए लेंगे, बहुत ही कम बार ये गाड़ी हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे पर ड्राइव होगी शायद, मेरे यूज़ केस में तो, क्योंकि मुझे तो चाहिए थी सिटी ड्राइविंग कार जो मुझे आसपास 60, 70, 80 किलोमीटर के रेडियस में घुमा दे, मेरी डेली ड्राइवर बन जाए, डेली ऑफिस अप डाउन के लिए, या फिर किसी को छोड़ने जाना है, लेने जाना है, बाज़ार में जाना है, मतलब छोटे मोटे कामों के लिए, प्लस कई का साल में 1-2 बार या फिर 2-3 बार कई लॉन्ग ट्रिप्स पर जाना हो, तो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार जो आप इस प्राइस ब्रैकेट में और सेगमेंट में ले सकते हैं। बाकी इस गाड़ी की बाकी कुछ पसंद ना आए आपको सस्पेंशन ज़रूर पसंद आएंगे। हाँ, थोड़े से हाई स्पीड पर स्टेबल नहीं फील हो कराएगी आपको जैसे, और इसके 2 कारण हैं जो हाई स्पीड पर आपको स्टेबल नहीं कराएगी। क्योंकि एक तो वैगनआर एक टॉल बॉय डिज़ाइन है जिसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी ऊपर चला जाता है। ये आपको नॉर्मल बलेनो या फिर कह लो ऑल्टो, सेलेरो जैसा फील नहीं कराएगी क्योंकि इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। आई एम 6 फीट अराउंड 5'8" एंड दिस कार इज इवन टॉलर देन मी। तो आप एक्सपेक्ट ही कर सकते हो कि ये गाड़ी कितनी टॉल होगी, और जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी हैम्पर होती है। लेकिन इसका टॉल बॉय डिज़ाइन होना ही इसकी एक यूएसपी है, क्योंकि टॉल बॉय होने की वजह से इस गाड़ी में आपको हेडरूम काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। छोटे से स्पेस में भी आपको ये गाड़ी इतनी एयरी और मोस्ट बड़ी फील होती है। आप इसमें अपनी टर्बन लेके बैठ जाओ या फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ शोल्डर रूम, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हेड रूम, लेग रूम। हाँ, अंडर थाई सपोर्ट की थोड़ी प्रॉब्लम है रियर में, लेकिन फ्रंट में तो वो भी नहीं है। आप इजीली इफ़ यू आर ड्राइवर और को पैसेंजर साइड में बैठे हो तो यू विल नॉट फील एनी लॉन्ग जर्नी फटीग। बाकी भगाने में गाड़ी कैसी है, तो भगाने की बात करें तो मोस्ट चुम्मेश्वरी, ये 1.2 लीटर का इंजन विद 89 bhp एंड दिस कार जस्ट वेट 800 kgs, नॉट मोर देन दैट। इसकी वजह से पावर टू वेट रेशो काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। और आपको अगर इंस्टेंट पंच चाहिए तो वो भी आपको अच्छे से निकाल के दे दिए। हाँ, नो डाउट एकदम हाई स्पीड पर अगर आपको स्मूथ इफिशिएंट कहते ना ओवरटेक्स को, उतने आप नहीं कर पाओगे एज कंपेयर टू द मोर बेटर कार्स जिनमें ज़्यादा पावर आती है। लेकिन दिस प्राइस ब्रैकेट में और इसके पूरे सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की। बाकी टियागो वगैरह से तो नहीं कम्पीट करती। टियागो हालांकि 4.49 लाख रुपीज़ में लॉन्च हुई है, इसकी भी लगभग प्राइस वही से शुरू होती है, लेकिन टियागो कहीं भी इसके सेगमेंट की गाड़ी नहीं है, वो एक ऊपर लेवल की गाड़ी है। क्योंकि टियागो इज़ मोर प्रीमियम प्रोडक्ट, क्योंकि उसके टॉप मॉडल अराउंड 10 लाख रुपीज़ ऑन रोड कॉस्ट करते हैं और इसका टॉप मॉडल क्रॉस करता है अराउंड 8.5 लाख रुपीज़ ऑन रोड फॉर द टॉप स्पेक ZXi प्लस। और हाँ, फ्लेक्स फ्यूल को मैं नहीं गिन रहा क्योंकि वो एक अलग कैटेगरी आ जाती है, उस लेवल की अब तक कोई गाड़ी इंडिया में नहीं है, इसलिए फ्लेक्स फ्यूल कार्स को हम नहीं काउंट कर रहे हैं इसके प्राइस ब्रैकेट में। बाकी मनोवरेबिलिटी, एर्गोनॉमिक्स सॉर्टेड, सब कुछ परफेक्ट है। बाकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बात करें तो मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार है इन सेगमेंट, इन होल मार्केट। आप पूरे इंडियन मार्केट में देख लो, इतनी माइलेज कोई नहीं दी। हाँ, प्लग इन हाइब्रिड कार्स वो देती है, लेकिन उनकी प्राइस भी तो आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है। इस प्राइस ब्रैकेट में मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट 24.95 kmpl समथिंग विद AMT एंड 23.94 समथिंग विद मैनुअल में थोड़ी कम है, लेकिन ऑब्वियसली ये रियल मैन ड्राइव्स 3 पेडल्स, और मैनुअल में AMT से आपको ज़्यादा ही माइलेज मिलेगी। बाकी अगर आप एक सिटी ड्राइविंग में बेस्ट पावरफुल, बेस्ट माइलेज एफिशिएंट, स्मूथ सस्पेंशन वाली गाड़ी देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस कार। और नो डाउट काफ़ी अच्छी गाड़ी है, एर्गोनॉमिक सॉर्टेड है, काफ़ी अच्छा AC है, फ्यूल एफिशिएंट है,
Now I am cruising at 40 with 5th gear, no vibrations because of the 4 cylinders. Yes, अगर यहाँ पर कोई 3 सिलेंडर कार होती डेफिनेटली 5th गियर पे नहीं चल पाती, क्योंकि आई ऑल्सो पर्सनली यूज ऑल्टो 3 सिलेंडर जो नहीं चलती है इतनी कम स्पीड में इन गियर्स पर। और हाँ, टॉर्क की भी इंजन काफ़ी है। इवन इफ यू ड्राइव इन सेकेंड गियर विदाउट एक्सेलरेटिंग इट विल एबल टू पुल दिस कार। नो डाउट कार बढ़िया है, बहुत अच्छी है चलाने में, भगाने में, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कार। और हाँ, अगर आपका बजट नहीं है, आप 7 साढ़े 8 तक लग नहीं खींच सकते, तो आप इससे एक मॉडल नीचे भी जा सकते हैं जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अलॉय व्हील्स से, या फिर अलॉय व्हील्स प्लस रियर वाइपर। बाकी एवरीथिंग इज सेम। बाकी 2-4 छोटे मोटे फीचर्स से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो आप ZXi वेरिएंट भी ले सकते हैं, विच हैज़ द सेम इंजन 89 bhp वाला 4 सिलेंडर 1.2 NA 113 Nm की टॉर्क के साथ। और हाँ, फ्लेक्स फ्यूल वाली जो नई वैगनर लॉन्च हुई है उसमें भी सेम कॉन्फ़िगरेशन, नो चेंज एट ऑल। बाकी इंजन के NVH लेवल्स की बात करें तो 80 km/h की स्पीड तक तो काफ़ी स्मूथ चलता है, मतलब उसके ऊपर भी स्मूथ चलता है। लेकिन जो साउंड, इंजन नॉइज NVH लेवल से लेकर वो अबव 80 काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अबव 80 ये गाड़ी चलती है 2000 RPM के ऊपर, तो इंजन साउंड तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन उतना भी नहीं कि आपको बॉदर करे। फिर भी अगर स्मूथनेस की बात करो इंजन की स्मूथनेस इज एब्सोल्युटली एट नाइस लेवल, बट अगर आप इसे एकदम से पुल करेंगे ना तो वो स्मूथनेस आने में काफ़ी टाइम लग जाता है इंजन को। मतलब आप 5-10 किलोमीटर चल जाएंगे, उसके बाद वो इंजन कहीं जाके आपको क्रूजिंग स्पीड, मतलब आप स्मूथली क्रूजिंग करते हैं वैसा फील कराएगा। और अगर आप एक स्लो ड्राइवर है, स्लो स्पीड में मतलब एकदम 2000 RPM के नीचे ही गाड़ी चलाते हैं, तो दिस इंजन विल जेम फॉर यू। काफ़ी बढ़िया इंजन है। और आई थिंक द मोस्टली वैगनर ड्राइवर्स आर द स्मूथ ड्राइवर्स, मोस्ट लवेबल ड्राइवर्स, नो रैश ड्राइविंग, नो अपने आप में मस्त बढ़िया गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए तो बढ़िया गाड़ी है। और हाँ, कभी कभार आपको भगाने का शौक है तो आप ज़रूर इसे भगा सकते हैं, एकदम भी कोई लेथार्जिक इंजन नहीं है, एकदम बढ़िया इंजन है। और हाँ, दिस इज द इंजन, वन ऑफ द लास्ट इंजन जो आप 15 साल तक एब्सोल्युटली मेंटेन कर सकते हैं अगर आप रेगुलर सर्विस करवा सकते हो। और हाँ, रीसेल की बात करें तो ऑल्टो, वैगनर, स्विफ्ट आर द कार इन इंडिया विच हैज़ हाईएस्ट रीसेल, हाईएस्ट तो नहीं लेकिन मोस्ट बेस्ट रीसेल वैल्यू मिल जाती है पूरे इंडिया में, कहीं भी बेच दो। और हाँ, अगर आप प्लान कर रहे हो 8 साढ़े 8 लाख में तो आपको स्विफ्ट VXi भी मिल जाएगा, लेकिन आपको उसमें 4 सिलेंडर नहीं मिलेगा। वो Z सीरीज का 3 सिलेंडर है। हाँ, पावर दोनों में सेम है, लेकिन CNG में वैगनर ले लो या फिर स्विफ्ट ले लो, उनमें 65 bhp आता है। लेकिन पेट्रोल, प्योर पेट्रोल में अगर आप लेंगे तो वैगनर ZXi प्लस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। हाँ, स्विफ्ट VXi में भी सेम पावर है, बट फर्क है सिर्फ सिलेंडर्स का। इसमें वैगनर में आते हैं 4 सिलेंडर, स्विफ्ट में आते हैं 3 सिलेंडर। आप बलेनो भी ले सकते हैं, बेस मॉडल इतने प्राइस में आ जाएगा, लेकिन फीचर्स के नाम पर आपको 8.5 लाख रुपए में कुछ नहीं मिलेगा, ना ही कोई टच स्क्रीन डिस्प्ले, कुछ नहीं। मतलब बेसिक बेस मॉडल विथ नो अलॉय व्हील्स, नथिंग एट ऑल। इससे अच्छा आप ले सकते हैं। एंड अनदर जेम वाज इग्निस, बट इग्निस का प्लेटफॉर्म थोड़ा अनस्टेबल था, इसका भी अनस्टेबल है, लेकिन अनस्टेबल प्लेटफॉर्म, 4 सिलेंडर, सब कुछ सेम होने के बावजूद हम कम माइलेज वाली कार क्यों ले? ऑब्वियसली नहीं लेंगे। वैसा ही कुछ हुआ इग्निस के साथ, उसका माइलेज भी नहीं था, मतलब था लेकिन नॉट इक्वल टू दिस कार। दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट सेलिंग कार। हर मंथ 18,000 यूनिट सेल होते हैं, नो कंपटीशन एट ऑल। अब मार्केट में वन ऑफ द लास्ट 4 सिलेंडर बची है, बाकी उसके बाद तो 10 लाख रुपीस के नीचे आई डोंट थिंक 2027 के बाद कोई गाड़ी आएगी। 2027 तक तो ये गाड़ी भी अपडेट हो जाएगी। दिस इंजन शायद डिसकंटिन्यू हो जाए अगर कैफे नॉर्म्स का इस पर असर होता है तो। बाकी दिस इज फॉर दिस वीडियो। ये हमारा कुछ छोटा मोटा
ड्राइव रिव्यू और वैगन आर ZXi प्लस, जिसमें मेरी ही बकबक आपने सुनी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, लाइक करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।